तो अगर मैं आपसे कहूं कि 20 से 25 मिनट में आप बिल्कुल बाजार वाली टेस्टी बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज की रेसिपी देख लें, बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ, तो आज मैं बासमती चावल से टेस्टी बिरयानी बनाकर तैयार करूंगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको इसमें ढेर सारे खड़े गरम मसाले बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। टेस्ट में इसका जवाब नहीं, बनाने में आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर ये जायकेदार चिकन बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार और इंस्टेंट चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल देख लेते हैं। चावल मैं 1 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ और चावल मैं डबल स्टीम राइस ले रही हूँ, कच्ची कायनात भी जिसे कहा जाता है। अच्छा, इन चावल को आप 20 से 25 मिनट के लिए ही सिर्फ भिगोएंगे। अगर आप यही रेसिपी सेला चावल से बनाए ना तो फिर 2 घंटे के लिए चावल को लाजमी भिगोएं, तब आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बासमती राइस से भी बिरयानी बनाएं, तो ये आसान रेसिपी आज आप लोगों के लिए है। चलें जी, चावल को मैंने भिगो दिया है। अब एक पतीली में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पानी। अब ये मैंने कैसे बनाया, एक पूरी गट्ठी ले ली थी मैंने लहसुन की, इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने छिलकों समेत ही कूट लिया था। कूटने के बाद उसमें 1 कप पानी डालें, ऊपर छिलके तैरने लगेंगे तो छिलकों को रिमूव कर दें। अदरक और लहसुन का पानी तैयार है, बस ये पतीले में शामिल कर दें। 3 बड़े साइज के टमाटर लें, मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट बनाकर डाल दें। 8 से 10 हरी मिर्चें लें, थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे भी डाल देंगे। चलें जी, अब बारी आती है मिर्च मसालों की। तो इसमें डलेगा नमक 1 टीस्पून डालने लगी हूँ और इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भरकर डालूंगी। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने यही चीज़ें डालनी है। अब फ्लेम को ऑन करें और बस इस मसाले को पका लें, भून लें, इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए। 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको इस मसाले को भूनने में। जब तक ये दानेदार नहीं हो जाता, मसाले को भूनते रहें। तो यहाँ पर देखें, मसाला दानेदार सा भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ 7 से 8 दाने हैं मेरे पास आलू बुखारे के, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 किलो चावल के लिए मैं 1 किलो ही चिकन का इस्तेमाल करूंगी। चिकन के थोड़े बड़े पीस बिरयानी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप अपने हिसाब से चिकन की कटिंग ले सकते हैं। अच्छा, 1 किलो चिकन भी मैं शामिल कर दूंगी और साथ के साथ इसमें डालेंगे अच्छे कलर के लिए हल्दी। तो 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। साथ के साथ डालेंगे इसमें चिकन पाउडर, तो 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर दें। बस यही मिर्च मसाले डालेंगे, अब कुछ भी नहीं करना, चिकन की भुनाई करनी है आप लोगों ने। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगाकर चिकन की भुनाई करें, इतनी कि चिकन अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो मैं चिकन को अच्छे तरीके से भून लूंगी और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, इस बिरयानी में प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इंस्टेंट बिरयानी है, मगर रिजल्ट आपको इंशाल्लाह ताला 100% मिलेगा। तो चिकन को भून देने के बाद मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है। बस अब कवर लगा दें और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए, गलने के लिए छोड़ दें। जब तक चिकन गल रहा है, हम क्या करते हैं, जल्दी से बिरयानी के चावल तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़े से पतीले में खुला पानी डालें और पानी में जैसे ही बॉयल आने लगे ना, आप इसमें शामिल कर दें नमक। अब 1 किलो चावल के लिए मैं 2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप लोग यही रेसिपी सेला चावल से बनाएं तो फिर 3 टेबलस्पून नमक डालें, क्योंकि मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें नमक कम डाला जाता है। बस जी 2 टेबलस्पून नमक के डाल दिए। डालेंगे इसमें दालचीनी के 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े अच्छी खुशबू के लिए। गरम मसालों में बस इसमें दालचीनी ही इस्तेमाल होगी। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा, इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल, जिसे भिगोए हुए मुझे 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो चावल डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से बड़े ही प्यार से मिक्स करें और 7 से 8 मिनट के लिए ही चावल को बॉयल करें। असल में हमने इसे 70% तक गला लेना है। तो कैसे पता चलेगा कि चावल में 2 कनी बाकी हैं? तो देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। चावल अब यहाँ पर फूल चुके हैं, लंबे हो चुके हैं, 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब एक चावल लें और 2 उंगलियों के दरमियान इसे प्रेस करें। चावल प्रेस तो हो जाएगा, मगर आप में को इसमें 2 से 3 दाने मजीद नजर आएंगे। बस जी यही निशानी है, चावल परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं। इससे ज़्यादा इसे बॉयल ना करें, बस चावल को छान कर अलहदा रख लें। तो इससे ज़्यादा अगर चावल को बॉयल करेंगे ना तो फिर बिरयानी नहीं खिचड़ी बनेगी। तो बस इसी स्टेज पर चावल को छानें और एक साइड पर रखते हैं। चलते हैं कोरमे की तरफ। तो कोरमे को पकते हुए भी तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब देखें, चिकन गल चुका है, बेहतरीन सा कोरमा तैयार हो गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है और आपको इसमें ग्रेवी भी नजर आ रही होगी। मुकम्मल तौर पर चिकन को आप लोगों ने ड्राई नहीं करना, भूनना नहीं है, हल्की हल्की सी इसमें ग्रेवी बाकी रहनी चाहिए। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं, अब लेयरिंग कर लेते हैं। तो चिकन कोरमे को मैं लेके आई हूँ काउंटर पर। अब इसके ऊपर डालेंगे टमाटर। तो एक बड़े साइज का टमाटर है, जिसे बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। 4 से 5 हरी मिर्चें भी डालें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। लेमन के स्लाइसेस भी ऐड करूंगी, तो 1 लेमन के स्लाइस कर लें और शामिल कर दें। अच्छा, गरम मसाले का इस्तेमाल हम करेंगे 1 टेबलस्पून, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी खड़ा गरम मसाला नहीं डाला। 1 टेबलस्पून गरम मसाला लें और ऊपर से छिड़क दें, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके अलावा डालूंगी मैं 1 कप दही, अच्छे से फेंटें और चिकन के ऊपर ही डाल दें। चावल जो अभी हमने बॉईल करके रखे हुए थे, देख के कैसे खिले खिले से बने हैं, बस चावल की लेयर लगा देंगे। है ना आसान सी रेसिपी।
तो यकीन करें आप ये जायकेदार बाजार वाली बिरयानी सिर्फ 20 से 25 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितनी देर में हमारे चावल बॉयल हुए उतनी देर में कोरमा भी पककर तैयार हो गया। तो बस चावल की लेयर लगा दें और इसे इवन कर लें। अब आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने मजीद ले लिया है, इसको डाल देंगे चावल के ऊपर। क्या होगा, चावल खिले खिले बनेंगे, शाइनी रहेंगे, जैसे देग वाले चावल होते हैं ना, बस वैसे ही। फूड कलर डालूंगी तो मैं यहाँ पर जर्दा फूड कलर और येलो फूड कलर दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ठीक कवर लगा दें और कवर लगाने के बाद आप इस बिरयानी को दम पे लगाएंगे। तो दम पे भी लगाने का एक तरीका है, पहले 5 मिनट आप इसे हाई फ्लेम पे रखें। 5 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और मजीद 15 मिनट के लिए बिरयानी को दम पे लगाएं। चिकन में जो हमने पानी छोड़ा है और दही है उससे स्टीम निकलेगी, जिससे चावल बहुत ही जायकेदार और खिले खिले बनेंगे। तो 15 मिनट के बाद आप जरा बिरयानी की लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। और माशाल्लाह से आप देखें कि एक एक चावल खिला हुआ है, हालांकि मैंने इसमें सेला चावल का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो बिरयानी की ये आसान और मज़े की रेसिपी आज ही ट्राई कर लें, इंशाल्लाह ताला खाकर मज़ा आ जाएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये बिरयानी बना लेते हैं ना, तो यकीन करें बाजार वाली बिरयानी को भूल ही जाएंगे। तो रेसिपी ट्राई करें और आंखें बंद करके ट्राई करें, क्योंकि ये नो फेल रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला अच्छी बनेगी। आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।